बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ उमरा नसीम और आप देख रहे हैं इजी फूड्स विद अमरा। मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, मुझे यकीन है कि आपने इस रेसिपी को ना कभी बनाया होगा, ना देखा होगा, ना सुना होगा और ना ही खाया होगा। तो आज की जो मेरी रेसिपी है, बड़े पाए के हलवे की रेसिपी है। इतना लजीज और सेहत से भरपूर ये हलवा बनता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अपनी मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। परफेक्ट रेसिपी बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर लिए हैं भैंस के 2 अदद पाए, लेकिन मैं हलवा जो है 1 पाए का बना रही हूँ और यहाँ पर हमने भैंस के पाए ही यूज़ करने हैं, गाय के पाए यूज़ नहीं करने। अब मैंने इसकी कटाई करवा ली है। इसकी कटाई करवाने के बाद हमने इसको अच्छे से धो लेना है। अब जी मैंने लिया है प्रेशर कुकर में पानी, और पानी हमने खुला ही लेना है ताकि पाए बॉयल करते टाइम जो है पानी खुश्क ना हो जाए और ये जल ना जाए, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक सीटी लगा के रखना है। और अब जी हमने प्रेशर कुकर को कवर करके रख देना है तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक, लो से मीडियम फ्लेम पर। 2.5 से 3 घंटे के बाद सारे काम निपटा लेने के बाद हमने चेक करना है कि हमारे जो पाए हैं कितना हद तक गल चुके हैं। मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन ओपन कर लिया है। माशाल्लाह यहाँ पर देखेंगे हमारे पाए जो हैं काफ़ी हद तक गल चुके हैं और इसकी हड्डियों पर से जो इसका गोश्त है वो निकल चुका है। लेकिन हमने अब इसको मज़ीद पकाना है। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको फिर से कवर करके रख देंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर हमने इसको मज़ीद 30 मिनट तक पकाना है। 30 मिनट बाद हमने फिर चेक करना है। अब जी यहाँ पर हमारा पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और पाए भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इसकी बोटियाँ वगैरह इसके अंदर मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हड्डियाँ निकली हुई हैं, गोश्त जिनसे उतरा हुआ है उनकी स्किन, तो हमने उन हड्डियों को निकाल लेना है। सर्दियों में बनाए जाने वाला सबसे बेहतरीन हलवा रेसिपी है। यकीन करें हमारे घरों में इतना पसंद किया जाता है कि इसको बना कर रख देते हैं और तकरीबन 1 मंथ तक इसको यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि इसका जो सेहत से ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। एक तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, दूसरा इससे हड्डियों का दर्द जो है वो ख़त्म होता है। मिसलन के कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, ये सारी चीज़ें इससे कवर हो जाती हैं। इसके अलावा इसके यूज़ से मर्दाना कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाती है। तो अब जी हमने क्या करना है कि जो हमारा गोश्त अंदर रह गया है, हड्डियाँ निकालने के बाद हमने उसमें मंधानी लगा देनी है ताकि जो हमारी बोटियाँ वगैरह हैं, गोश्त है, वो बिल्कुल पीस कर मिक्स हो जाए। देखें जी हमारा जो सारा गोश्त है पाए का वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। और इसके बाद जी हमने क्या करना है कि कोई भी छलनी ले लेनी है और किसी बर्तन के ऊपर रख कर हमने इस सारे मिक्सचर को छान लेना है ताकि इसकी हड्डियाँ और बोटियाँ वगैरह जो है वो सारी अलग हो जाएं। सेहत और लज्जत से भरपूर इस हलवे को बनाना जितना आसान है, इसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है। तो इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जी हमने यहाँ पर सारा मिक्सचर जो है अच्छे से छान लिया है और ये देखें हमने इसका जो अलता वगैरह है वो सारा अब साइड पे रख देना है। इसके बाद हमने लेना है कोई भी बर्तन या कढ़ाई वगैरह, इस अलते को हमने उसमें डालकर मज़ीद पकाना है। इसको 2 से 4 बॉयल आने के बाद तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। यहाँ पर मैं चीनी हाफ़ प्याली इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलें जी, जब तक चीनी और इस मिक्सचर में बॉईल आता है हम तैयार करते हैं अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और ड्राई फ्रूट्स में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अखरोट, बादाम और काजू। और जी यहाँ पर हमारा जो पानी है वो बॉईल हो चुका है और काफ़ी हद तक खुश्क भी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि कोई भी खुला सा बर्तन ले लेना है, पहले उसको ग्रीस करेंगे घी के साथ। घी लगाने के बाद हमने जो अपना
बड़े पाए का मिक्सचर है, अलता है सारा, उसमें अंडेल देना है। और जी इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने ड्राई फ्रूट जिनको हमने पीस लिया था। ज़्यादा नहीं पीसना, बस कूट लेना है इनको। ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए बहुत ही सादा, आसान लेकिन मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो ये रेसिपी जो है मेरी आपको हमेशा ही याद रहेगी और आप हम इसे खाने के बाद मुझे दुआ तो ज़रूर दिया करेंगे। और जी अब हमने इस मिक्सचर को रख देना है ठंडा होने के लिए। 5 से 10 मिनट तक इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद हम फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक के लिए। और जी हमारा यहाँ पर मज़ेदार बड़े पाए का हलवा हो चुका है तैयार। हमने अब इसकी कटाई कर लेनी है। इसको पहले साइडों से अलग कर लेना है। इसके बाद हमने इसकी पीसेस में कटाई कर लेनी है। सेहत और ग़िज़ा से भरपूर ये रेसिपी यकीन करें आपके घर में छोटे बड़े एक तो सबको बहुत पसंद भी आएगी, दूसरा सबकी सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। और जी यहाँ पर हमने अपने पाए की कटाई कर ली है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें। इसे खाने के बाद आपके जो है वाह वाह हो जाएगी। प्लीज़ कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपके घर वालों को इसका टेस्ट कैसा लगा। तमाम देखने वालों के लिए दिल से बहुत सारी दुआएं। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।